नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सबको मैंने पहले बता दिया है कि हिंदी में पद्य के भाग में आपको मेन 3 चीज़ें पढ़नी रहती हैं: कवियों का जीवन परिचय, काव्य साहित्य का विकास और पद्यांशों की व्याख्या। तो बात करें अगर अयोध्या सिंह हरिऔध जी के जीवन परिचय की, जो कि पवन दूतिका के लेखक हैं, तो इनका जीवन परिचय डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं तो इसके पूरे चांसेस रहते हैं कि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ भी सकता है, इसलिए इसे पढ़ सकते हैं आप अच्छे से। आप इसे पढ़ लीजिए और इसको किस तरीके से आप लिखते हैं इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत मैटर करती है। और बात करें अगर काव्य साहित्य के विकास की, तो इसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। और बात करें पद्यांशों की व्याख्या की, तो ये पवन दूत का जो चैप्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पद्यांशों के हिसाब से, क्योंकि अधिकतर जितने सेट्स मैंने देखे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के, उसमें इस चैप्टर से तो ज़रूर आता है। इस चैप्टर से डेफिनेटली बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। और ये अगर आपके भी बोर्ड एग्ज़ाम में 2021 के आ जाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसमें लिखेंगे कैसे, तो इसके इम्पॉर्टेंट पैराज देखते हैं। पहला है: मेरे प्यारे नव जलस से कंजस नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से औन भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना। ये आपका पहला पैराग्राफ है जिसे आपको करना पड़ेगा। ये मैंने अच्छे से पढ़ा है। आप वीडियो मुझे जहाँ तक उम्मीद है देखे होंगे, नहीं देखे तो देख लीजिए। तो इसमें आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह हरिऔध जी हैं। और फिर आपको इसमें प्रसंग लिखना है इसके विषय में। जैसे कि आपको पता है कि इसमें श्रीमती राधिका जी अपनी जो दुख कथा है, अपनी सारी व्यथा वो वायु को बताती हैं और उनसे आशय करती हैं कि वो जाके श्री कृष्ण को सब सुना देंगे। और व्याख्या, तो व्याख्या में आपको भावार्थ मैंने अच्छे से बता दिया है। नहीं पता है तो आपको जाकर एक बार और देख सकते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इसमें हम बता नहीं रहे हैं। व्याख्या के बाद आपको लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। काव्य सौंदर्य के तत्व, ये वो चीज़ें हैं जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में औरों से अलग बनाती हैं, जिससे आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे उठेंगे। रस, तो इसमें आपको पता है कि श्रृंगार रस है। जो मैं बता रही हूँ वो इस चैप्टर के सभी पैराग्राफ में सेम यही लगेगा। रस श्रृंगार है, श्रृंगार का विप्रवल्लभ अर्थात वियोग श्रृंगार है, वियोग रस है, वियोग श्रृंगार है, क्योंकि इसमें श्रीमती राधिका जी का श्रृंगार अर्थात प्रेम तो है, परंतु वो वियोग के भाव में है। बात करेंगे इसमें अलंकार की, तो इसमें अलंकार रूपक है। और आपको एक और बात बता रही हूँ, जब आप कभी एग्ज़ाम में फंस जाए और आपको अलंकार न समझ में आए तो आप आराम से रूपक अलंकार लिख दीजिए, क्योंकि रूपक अलंकार अधिकतर में रहता है, अधिकतर में रूपक अलंकार फंस ही जाता है, लेकिन इसमें रूपक अलंकार है भी। और अगर छंद की बात करें तो उसमें मुक्तक छंद है। भाषा की बात करें तो खड़ी बोली, शैली की बात करें तो व्याख्यात्मक। हाँ, तो देख लीजिए, रस श्रृंगार अलंकार रूपक छंद मुक्तक भाषा खड़ी बोली। वैसे ये खड़ी बोली का प्रथम जो है महाकाव्य है प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह हरिऔध जी द्वारा लिखा। ये बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस भी अधिकतर पूछे जाते हैं। शैली व्याख्यात्मक है। और दूसरा पैराग्राफ है: लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना न तो विकृत वसना सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की यो कमल मुख की म्लान लाए मिटाना। तीसरा है: जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकत लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्क से हैं। चौथा है:
नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीले प्यारा वसंत कटी में पहनत है फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति है बढ़ाती, सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। पांचवा है, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, आशा है सुरती उनको हो सकेगी हमारी। छठवा है, जो प्यारे मंजू उपवन वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुसा कीचकों को, यो होवेगी सूरती उनको सर्व गोपांगना की, जो हैं वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठित होती। और सातवां है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला, उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीले होना प्रबल दुख से प्रोसेस सा हमारा। ये 7 हैं वो पैराग्राफ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से देखा जाए तो, और इन्हें लिखने का मैंने तरीका भी बता दिया है। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हो रही होगी समझने में। मैं आपको बताती हूँ कि 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और मे भी 2021, सही सुन रहे हैं, 2021 में भी इसके आने के पूरे चांसेस बनते हैं, पूरे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पद्यांशों की व्याख्या, टोटल चैप्टर्स की बात करें जितने आपके में हैं, टोटल चैप्टर्स में केवल इस चैप्टर से जो व्याख्या है पद्यांशों की वो 40% तक पूछते हैं, यानी ये 40% तक केवल इस चैप्टर से बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए अगर आप ये पूरा चैप्टर तैयार कर सकते हो तो मान के चलो कि आपका 90% आ सकता है, आराम से बन सकता है। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो भी इस तरीके से पढ़ के 80% ला सकते हैं, और अगर आप पढ़ने में थोड़े से भी ठीक हैं 90% गारंटीड आ सकता है, क्योंकि मेरे ये अधिकतर स्टूडेंट्स का ये रिकॉर्ड भी रहा है कि वो 90+ लेके आए हैं। और जैसे आपको अभी सुनने में लग रहा होगा कि ये बहुत हार्ड है, पर संदीप माहेश्वरी जी स्वयं में कहे हैं कि आसान है। और यकीन मानिए अगर आप पढ़ने में थोड़े से भी अच्छे हैं और थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो आपके लिए ये आसान है। खुद में विश्वास रखिए, खुद को 1-2 बार कह के देखिए कि हिंदी में 90+ आ सकता है, तो हाँ आसान है। सो लास्ट में यही कहूँगी कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, thanks for all love, and please subscribe for more videos, and thank you for all love that you given us। ये इतनी मेहनत जो है हम सिर्फ आपके लिए करते हैं, इतना कुछ जो है इसमें बहुत टाइम भी लगता है और बहुत मेहनत भी जाती है, पर यकीन मानिए अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके लिए जो आप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना। और रही बात इस चैप्टर की, तो इसमें मैं लास्ट टाइम भी आपको यही एक ही सलाह दूंगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। बल्कि इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 80% प्लस आना गारंटेड है, और अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 90% आप ला सकते हैं। सिर्फ बने रहिए, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।